लेके रहेंगे अपना हक। पीएफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। हमारा पीएफ रिलीज करो, हमारा पीएफ रिलीज करो, मुर्दाबाद, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। पीएफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। हमारा पीएफ रिलीज करो, हमारा पीएफ रिलीज करो, हमारा पीएफ रिलीज करो। पीएफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमारा पीएफ रिलीज करो, हमारा पीएफ रिलीज करो, हमारा पीएफ रिलीज करो। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमारा पीएफ रिलीज करो, हमारा पीएफ रिलीज करो। पीएफ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएफ रिलीज करो, हमारा पीएफ रिलीज करो, अपना हक लेके रहेंगे। माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बर्जर पेंट के जो हमारे एम्प्लॉई हैं, मजदूर, इन्होंने पिछले 4 महीने से ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं और इनका जो प्रोविडेंट फंड था 10-12 साल का, 15 साल का, कईयों का, कई कार्यरत थे 8 साल से, वो करोड़ों रुपये का गबन करके जो कॉन्ट्रैक्टर बर्जर पेंट इंडस्ट्री ने जो रखा था वो भाग गया है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बड़ा अनर्थ इस पृथ्वी पे नहीं होगा कि जो मजदूर दिहाड़ी लगाकर खून पसीना एक करके जो उसकी बचत होती है, जो उसके बच्चों के दूध और रोटी के काम आती है, जहाँ कोई इसका मकान बनाना है, जहाँ उसकी कोई अपनी बेटी की शादी करनी है, जहाँ कहीं किसी अपने बुजुर्ग माता पिता के ऊपर कोई बीमारी पे खर्च करना है, वो सारा का सारा इसकी बचत लेकर ये भाग गया है। और मैं समझता हूँ इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रोविडेंट फंड के महकमे पर होगी। हमारे इंडस्ट्री यूनिट के जो उनकी जो मैनेजमेंट है वो जिम्मेवार है। और जहाँ फिर हमारे को अगर बैंक से कोई गलत डिटेल ली है, जैसे कि हमें सुनने में आया है पुलिस प्रशासन से कि इन्होंने फेक डिटेलें लेकर जमा करवाई हैं और हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू करते थे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, सांबा की जितनी इंडस्ट्री हैं, बड़ी ब्रह्मणा की, मैं समझता हूँ सब इंडस्ट्रियों का ये स्कैनिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम के जड़ तक जाना है, हमारा पूरा संघर्ष है। और मैं तो आपको भी इस बात के लिए मैं आग्रह करूँगा कि आप भी इसमें पूरे इस स्कैम के पूरे जड़ तक जाइए और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से आप गरीब लोगों का इंसाफ दिलवाइए। हम मैनेजमेंट के पास जब भी जाते थे ना, हमें बाहर कर दिया जाता था कि कॉन्ट्रैक्टर से बात करने नहीं देते थे। जब भी हम जाते थे मैनेजमेंट हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिलने नहीं देती थी पीएफ के चक्कर में। हमारे साथी हैं जो 2014 में उन्होंने मुद्दा उठाया था कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है कि पीएफ हमारा जमा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट कहती थी कि आपका पैसा जमा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर को जब हम बुलाते थे, कॉन्ट्रैक्टर से स्टेटमेंट मांगते थे, कॉन्ट्रैक्टर हमें स्टेटमेंट नहीं देता था। स्टेटमेंट एक बार वो लाया भी, फेक स्टेटमेंट लाया, लेकिन वो भी हमें नहीं दी उसने, ऐसे दिखाई और चला गया। हमने जब उसे बोला कि सर अगर ये हमारी स्टेटमेंट है तो हमें दो ना, तो लेकिन उसने नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ, हमने मुद्दा उठाया जब ये लॉकडाउन में हमें प्रॉब्लम आ गई पैसे की, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, कहाँ से पैसा लेंगे। हमें उम्मीद होती है सिर्फ ठेकेदार से, क्योंकि हम ठेकेदार के अंडर ही काम करते हैं। ठेकेदार से हमने पैसा मांगा, ठेकेदार हमें ऐसे रफू चक्कर करने लगा, पैसा नहीं दे रहा था। उसके बाद हमने मुद्दा उठाया, हमारे 6 साथी हैं जो फैक्ट्री छोड़ के चले गए, उसने बोला कि आप फैक्ट्री छोड़ो, 3 महीने के अंदर अंदर पैसा लो, लेकिन उसने उनको पैसा नहीं दिया। उसके बाद हम उनके साथ मिल गए। उसके बाद हमारी जीएम से एक मीटिंग हुई कॉम्प्लेक्स में। जीएम ने हमसे 2 महीने का टाइम मांगा। उस 2 महीने के टाइम में उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया। हमें नहीं पता उन्होंने भगाया या क्या प्रॉब्लम थी, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। जब हम उनके पास गए कि सर आपने 2 महीने का टाइम मांगा था, उन्होंने हमें एक भी बात नहीं करने दी। उन्होंने सीधा हमें बोला आपकी एफआईआर कहाँ है कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। हमें पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। फिर हमें मैनेजमेंट से पता चला, जीएम साहब से, विनय शर्मा साहब से, कि भाग गया है वो। क्या हुआ कि जीएम हमें ऐसे इधर उधर दौड़ाने लगा।
उसके बाद हेड ऑफिस का बंदा आया, हेड ऑफिस का वाइस प्रेसिडेंट, HR हेड और फाइनेंस हेड तीनों आए। पहले तो वो हमसे मिल नहीं रहे थे, हमने स्ट्राइक पे बैठ गए, 3 घंटे स्ट्राइक पे बैठे, फिर हमें 10 बंदों को अंदर बुलाया। जैसे हमने गेट इंटर किया वो हमें गंदियां गालियां देने लगा और थ्रेट भी मारने लगा, बोलने लगा आप क्या कर सकते हो, आपकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। इधर JNK का गवर्नर हमारा है, पंजाब का CM हमारा है, DC मैडम को खरीद लेंगे, SSP को खरीद लेंगे, आपकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अब क्या बोला DC मैडम ने आज आपको? DC मैडम ने बोला कि आपके साथ इंसाफ